ब्रायन जॉनसन का ये इंटरव्यू एक वार्निंग है और एक विजन भी। इस वीडियो को मैंने स्कूल ऑफ हार्ड नॉक से लिया है। वीडियो को मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है क्योंकि हर स्टूडेंट, हर यूथ को ये समझना चाहिए, जिंदगी का असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल था, आपने बिजनेस करना कब शुरू किया? जब मैं 21 का था तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दुनिया के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। मुझे लगा एंटरप्रेन्योरशिप सही रास्ता हो सकता है। शुरुआत में नहीं पता था क्या करना है, तो सोचा पहले पैसे कमा लेता हूँ, फिर सोचूंगा लाइफ में क्या करना है। और अभी आपकी एज 47। अब तक के सफर में अगर आपको कोई एक सबसे जरूरी एडवाइस याद आती हो जो आपके काम आई हो, तो वो क्या है? ये एडवाइस शायद मुझे मिली नहीं, पर मैं खुद को जरूर देता। अपनी हेल्थ को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाओ। बिजनेस की दुनिया में हर कोई बताता है कि कैसे उन्होंने रातों को सोए बिना काम किया, डेस्क के नीचे सोए, हीरोइक स्टोरीज सुनाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अच्छे से सोना, बायोमार्कर्स मेंटेन करना, क्लियर माइंड रखना वो कितना जरूरी है। काश किसी ने मुझे पहले ही कह दिया होता कि हेल्थ सबसे जरूरी है। मैंने हेल्थ को इग्नोर किया और वेल्थ के पीछे भागा, पर उसी से मेरी वेल्थ भी प्रभावित हुई। एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, एक अमीर इंसान को हजारों चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन एक बीमार इंसान को सिर्फ एक, और वो है उसकी सेहत। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी हेल्थ को लेकर सबसे कंट्रोवर्शियल राय क्या है जो शायद लोग डिसएग्री करें? मतलब सोसाइटी में जो चीजें नॉर्मल मानी जाती हैं उनके खिलाफ आपकी सोच क्या है? मेरी सबसे विवादास्पद राय ये है कि हम पहली पीढ़ी हैं जो नहीं मरेगी। मतलब क्या आप सच में कह रहे हो कि आप मरने वाले नहीं हो? हाँ बिल्कुल, मेरा प्लान ही नहीं है मरने का। तो रियलिस्टिकली आप कितनी उम्र तक जीने का सोचते हो? क्रोनोलॉजिकली मैं 47 साल का हूँ, लेकिन बायोलॉजिकली अगर देखा जाए मेरी हार्ट की क्षमता 18 साल के इंसान जैसी है। मेरी लंग्स की कैपेसिटी भी 18 साल की है। मेरे क्रोमोसोम्स, टेलोमियर्स सब 18 की एज जैसे हैं। मतलब मेरा बॉडी कई तरीकों से एक 18 साल के इंसान जैसा काम करता है। जब आप बायोलॉजिकल एज मेजर करते हो तो वो एक्चुअल जन्म की एज से बहुत अलग हो सकती है, और ये चीज मुझे पहले समझनी चाहिए थी। लोग यूथ में हाई परफॉर्मेंस करते हैं, स्किल सेट, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सब अर्ली स्टेज में पीक पर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और अगर आप बहुत ग्राइंड करते हो तो ये सब चीजें डिक्लाइन होने लगती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि तभी आप पीक परफॉर्मेंस में रह पाओगे। एक हेल्थी इंसान और नॉन हेल्थी इंसान की सोच में जो फर्क होता है वो दिन रात जितना होता है। तो आपने कहा कि आप 47 के हो, लेकिन आपके बॉडी की एबिलिटीज 18 साल जैसे हैं, तो क्या ये रिवर्स एजिंग है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एजिंग को रिवर्स कर रहा हूँ, या कम से कम उसकी स्पीड को स्लो कर रहा हूँ। आप दो चीजें कर सकते हो, एक एजिंग की डैमेज को रिवर्स करो और दूसरा एजिंग की स्पीड को स्लो करो। मैं इस वक्त दुनिया में सबसे स्लोवेस्ट एजिंग स्पीड वाले इंसान हूँ। दुनिया भर में 5000 लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इसे कहते हैं रिजुविनेशन ओलंपिक्स, और मैं उसमें नंबर 1 हूँ। सीरियसली? मतलब आपकी बर्थडे हर 24 महीने में होती है? हाँ, मेरी बायोलॉजिकल एज इतनी स्लो हो गई है कि मैं हर 2 साल में 1 साल एज कर रहा हूँ। मैंने एक नया ओलंपिक स्पोर्ट बना दिया है, डोंट डाई। अब मैं एक बार फिर से एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। अब मेरी कंपनी नहीं, मेरी मिशन है मरना नहीं है। अगर आप भी इस रास्ते पर आना चाहते हो तो आपको करना होगा एजिंग की स्पीड स्लो करो, एजिंग की डैमेज रिवर्स करो और अपने बॉडी को 18 साल जैसे फंक्शन में लाओ। मैं अभी 22 साल का हूँ। मेरा ओरिजिनल गोल था बस 80 तक, फिर सोचा चलो 100 तक जी लेते हैं। लेकिन अगर मुझे 100 तक जीना है तो अभी से रोजाना सबसे जरूरी चीज क्या करनी चाहिए? बस 100? सीरियसली? आज की जनरेशन में एआई और मेडिकल साइंस की स्पीड देखो। कोई रीजन नहीं है कि हम हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जी ना सकें। मेरा खुद का बर्थडे अब हर 2 साल में आता है, बिकॉज आई हैव स्लोड डाउन माई एजिंग, और ये हमें समय देता है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए जो हमारी लाइफ को और एक्सटेंड करेगी। तो अगर तुम्हें शुरू करना है तो 3 चीजों पर फोकस करो। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लीप आपका नंबर 1 लाइफ प्रायोरिटी, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मतलब क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें धीरे धीरे मार रहा है? मैंने अपने शरीर में जो कुछ भी जाता है सब टेस्ट किया है, एयर, फूड, वाटर, एवरीथिंग।
यार दुनिया सच में टॉक्सिक है। शायद तुमने सुना होगा, लेकिन जब खुद के सामने डेटा आता है डर लगने लगता है। कोई एक शॉकिंग एग्जांपल दो, कुछ छोटा सा जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हर चीज, लिटरली हर चीज। हमने फूड पैकेट्स टेस्ट किए, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड जैसे हेवी मेटल्स मिले, ग्लाइफोसेट जैसे एग्रोकेमिकल्स भी। इवन बेबी डायपर्स टेस्ट किए, वो भी टॉक्सिक निकले। डॉग फूड में भी हाई मर्क्यूरी लेवल पाया गया। हर चीज में कंटेमिनेशन है और बहुत ही कम कंपनीज इसे टेस्ट करती हैं। इसलिए मैंने अपनी खुद की फूड चेन रेडी की, हर चीज को टेस्ट किया और क्लीन सोर्स तैयार किया ताकि मैं और बाकी लोग सेफ रह सकें। तो आपका गोल तो लाइफ फॉरएवर है। तो अगर आपको एक नंबर देना हो, कितने समय तक आप जीवित रह सकते हैं? देखो, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ मैं नहीं मरूंगा। हाँ, मे बी ये सुनने में एक्सट्रीम लगे, लेकिन अर्थ 3 करोड़ 4 लाख साल से एग्जिस्ट कर रही है। हम अपने लाइफ को 70 से 80 साल तक क्यों लिमिट करते हैं? ऑलरेडी कुछ स्पीशीज हैं जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल है, तो अगर नेचर कर सकता है तो हम क्यों नहीं? ये कोई स्पीड ऑफ लाइट जैसी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। इमॉर्टलिटी इज बायोलॉजिकली पॉसिबल। Thank you so much for sharing all of this.